हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में मराठा रिजर्वेशन को रिजेक्ट कर दिया है, उसका रीजन क्या है वो डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इस रिजर्वेशन के मिलने का बेसिकली आधार क्या हो सकता है आने वाले कल में यदि रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना है तो। लेट्स टॉक अबाउट एवरीथिंग वन बाय वन। गुजारिश आप लोगों से यह है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बिकॉज यदि आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो बहुत सारा पार्ट स्किप हो जाएगा। सो प्लीज डू वॉच टिल द एंड। पहली बात तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में 2018 में एक लॉ लाया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, जहां पर रिजर्वेशन दिया था मराठा कम्युनिटी को। 16% रिजर्वेशन दिया गया था मराठा कम्युनिटी को, जिसके कारण जो है 50% रिजर्वेशन की जो सीलिंग लिमिट है जो कि इंदिरा साहनी केस में लाई गई थी वो सीलिंग लिमिट को ये क्रॉस कर देता है। राइट नाउ मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में इसे क्वैश कर दिया गया, मतलब रद्द कर दिया गया। नाउ जानते हैं यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ना तो गायकवाड़ कमीशन, जो कि गायकवाड़ कमीशन मराठा रिजर्वेशन के लिए बनाया गया था, ना तो हाई कोर्ट ने, इन्होंने ये बोला कि ना तो गायकवाड़ कमीशन ना तो हाई कोर्ट ने यहां पर 50% की सीलिंग लिमिट को क्रॉस करने के लिए सजेस्ट किया। नाउ यहां पर इसलिए उन्होंने बोल दिया है तो ऐसा कोई हमें जरूरत फील नहीं हो रही है कि जो सीलिंग लिमिट है इसको ब्रेक करने की जरूरत है। यहां पे जो जस्टिस अशोक भूषण है जो प्रिजाइड कर रहे थे 5 जज बेंच को, इन्होंने ये बात बोली। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात करते हैं तो यहां पर एक एक्ट लाया गया था एसईबीसी, महाराष्ट्र एसईबीसी, इसे बोलते हैं सोशली एंड बैकवर्ड क्लास, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, दैट इज कॉल्ड एसईबीसी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास एक्ट 2018। इसके अंतर्गत मराठाओं को 16% रिजर्वेशन दिया गया और इसके अंतर्गत जो रिजर्वेशन लिमिट है महाराष्ट्र की हो गई 68%। नाउ 68% जो ये कैप रेज हो गई जो कि 50% से काफी ऊपर चली गई है, इसके अंतर्गत मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। नाउ लुक एट द इंटरेस्टिंग पार्ट, 5 जज बेंच रही जिसमें जस्टिस अशोक भूषण हैं, जस्टिस एल नागेश्वर राव हैं, जस्टिस एस अब्दुल नजीर हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता हैं और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट हैं। इन्होंने बेसिकली बोला कि हाँ ये मामला नहीं चलेगा, मतलब रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया गया। 26 मार्च से रिजर्वेशन ये सुनवाई स्टार्ट हुई, 10 दिन की लगातार हियरिंग के बाद फाइनल डिसीजन दे दिया। यहीं पर इसी मामले में देखा जाए तो एक मामला आया था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था कि रिजर्वेशन कब तक कंटिन्यू चलता रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि इसका मतलब क्या था ये हमारे समझ से परे है, लेकिन स्टिल वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग। अगली बात देखा जाए तो यहां पर देखा जाए तो बॉम्बे हाई कोर्ट की यदि हम बात करें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 जून लास्ट ईयर देखा जाए तो उन्होंने डायरेक्ट किया था कि हाँ जो ये लॉ है बेसिकली उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लाया गया था, जिसमें बोला गया था सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास हैं उनके लिए 16% रिजर्वेशन की बात जो मराठा रिजर्वेशन की लाई गई थी उसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था। नाउ उन्होंने एक चीज बोला था कि लेकिन 12% रिजर्वेशन आप एजुकेशन में दोगे और 13% रिजर्वेशन आप जॉब्स में दोगे, ये रिकमेंड किया था। और ये रिकमेंड किसने किया था? स्टेट अपॉइंटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको हेड कर रहे थे जस्ट हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जिनका नाम है जस्टिस एम.बी. गायकवाड़। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है जिसमें उन्होंने बोला है कि गायकवाड़ कमीशन रिकमेंड नहीं किया है, तो यहां पे मेरे को हल्का समझ नहीं आया कि यहां पे गायकवाड़ कमीशन ने जब रिकमेंड किया 12% फॉर एजुकेशन एंड 13% फॉर जॉब्स, तो ये थोड़ी सी लिटिल बिट मिसमैचिंग। एनीवे लेट्स गेट द नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां पर क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर मराठा रिजर्वेशन दिया कैसे जा सकता है। देखिए हमारे देश में क्या है, बहुत सारे रिजर्वेशन देने के लिए कमेटीज का अपॉइंटमेंट किया आता है और कमेटीज रिकमेंड करती है कि हाँ रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो मंशा होती है कहीं ना कहीं वहां पर इफेक्ट होती है। लेकिन इन सब का सोल्यूशन है कि हमारे देश में जो रिजर्वेशन के लिए जो फाउंडेशन है, जिसकी बात करें सेंसस जिसे बोलते हैं जनगणना, हमारे देश में प्रॉब्लम यह है कि कास्ट बेस्ड सेंसस के डेटा जो है वो गवर्नमेंट कभी रिलीज करती नहीं है और ना ही जो सरकारें जो रिजर्वेशन देती हैं वो कास्ट बेस्ड सेंसस का डिमांड करती हैं भारत सरकार के द्वारा। और इसके अंतर्गत जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे तो देती हैं लेकिन उनकी जो मंशा होती है वो उतनी क्रिस्टल क्लियर होती नहीं है। क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस के डेटा रिलीज होते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सी कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व हमारे देश में कितना है और जिसका प्रतिनिधित्व कम है उसको आप रिजर्वेशन दे सकते हो। यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज रिजर्वेशन का जो फाउंडेशन है, एससी एसटी के रिजर्वेशन की बात करें तो वो जनसंख्या के आधार पर ही दिया जाता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट भी वहां पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाई देगा कि कास्ट सेंसस के डेटा आपके सामने है, जिस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व जितना है उतना उसका पॉपुलेशन से कम प्रतिनिधित्व है
तो रिजर्वेशन दे दिया जाए, या ज़्यादा प्रतिनिधित्व है तब तो चलो ठीक है, वहां पर फिर क्वेश्चन मार्क होता है। तो कहीं ना कहीं मेरा सजेशन ये है कि कास्ट बेस्ड सेंसस की डिमांड आप करिए। यदि कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाता है हमारे देश में तो ओबीसी रिजर्वेशन का जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी सॉल्व हो जाएगा, ढेरों सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं यहां से सोल्यूशन हो जाएंगे। तो ये हर एक समस्या की चाबी है कास्ट बेस्ड सेंसस। इससे ये भी पता चल जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ कम्युनिटी जो है रिजर्वेशन की डिमांड कर रही हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो। और मैं कह रहा हूँ कास्ट बेस्ड सेंसस का जो डेटा है ये हर एक लेवल पर होना चाहिए, चाहे हमारे देश में लोअर लेवल की जॉब पे हो चाहे अपर लेवल की जॉब पे हो। इवन इस सेक्रेटरी लेवल पे किसका प्रतिनिधित्व कितना है, किस कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कितना है, उसका भी डेटा रिवील होना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस कम्युनिटी का कितना प्रतिनिधित्व है ये भी डेटा रिवील होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में यदि किसी कम्युनिटी को आप रिप्रेजेंटेशन दोगे नहीं तो फिर आप सिर्फ कहने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट यदि ऐसी लाइन बोले कि इस कम्युनिटी को आप कितना रिजर्वेशन कब तक दोगे, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आपको बुरा जरूर लगेगा लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहां पे लगा नहीं सकते आप, क्योंकि मामला यह है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। आप ही बताइए सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी का प्रतिनिधित्व क्या है? सो प्लीज रिप्लाई दैट थिंग। यदि आपके पास आपने प्रतिनिधित्व नहीं दिया है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि आपने रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया है। दैट इज अ बिग क्वेश्चन फॉर सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। एनीवे, आपको रिजर्वेशन के मामले में आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, आप जरूर शेयर करिए। हालांकि ये वीडियो काफी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि देखिए लुक एट हियर, जिसको रिजर्वेशन मिल रहा है वो उसका फेवर करता है, जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है वो उसको अपोज करता है। दैट्स वेरी बेसिक थिंग। लेकिन यहां पर मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि रिजर्वेशन जिसको मिल रहा है जिसको नहीं मिल रहा है, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उसकी भागीदारी होनी चाहिए। दैट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। डिस्कशन को वाइंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आई यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स सो मच।